Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को ऑब्जर्व किया था गुजरात यूनिवर्सिटी 2022 के पेपर में। आज जो है हम ऑब्जर्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ए एंड बी है, क्योंकि जनरल ऑप्शन था 2022 के पेपर में, जिसमें पहले यहाँ पे बच्चों हमें पूछा गया है एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिमांड इलास्टिसिटी, जिसमें हमें सिंपली उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो पूरा मीनिंग आप लिख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, मटेरियल में भी है और बुक में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इन लेक्चर्स में भी मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सम के अंदर यहाँ पे बच्चों हमें पूछा हुआ है डिमांड इलास्टिसिटी के साथ उन्होंने पूछा है ऑब्टेन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और उसके लिए ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। इसमें हमें सबसे पहले बच्चों जो भी फंक्शन दिया जाता है उसका हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि dy by dx। अगर f of x नोटेशन है तो आपको लिखना चाहिए f dash x, 4 कांस्टेंट x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर, 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। सो 12x स्क्वायर प्लस 6x। बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद स्टेशनरी वैल्यूज ढूंढनी है जहां पे फंक्शन आइदर मैक्सिमम बनता है या मिनिमम बनता है। तो उसके लिए हमारी कंडीशन है, तो हम टाइटल में ऐसे लिखते हैं फॉर स्टेशनरी वैल्यूज, हमें उसे इक्वेट करना है, कंपेयर करना है विद 0। सो वी हैव 12x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकलेगा 6x, बच्चों खास ध्यान रखना है, एंड बचेगा क्या, सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर 6x इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू होगी -1/2। तो पॉसिबिलिटी है 0 एंड -1/2, किसी एक के पास फंक्शन मैक्सिमम होगा, किसी एक के पास मिनिमम होगा। वही स्टेशनरी वैल्यू का मीनिंग है कि द पॉइंट ऑफ x where either we get maximum value or minimum value, that points या that values are known as stationary values। अब इन वैल्यूज को रखने के लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा बच्चों। तो हम फाइंड करेंगे अब डबल डैश x, 12x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 6x का डेरिवेटिव होगा 1। सो दिस इज 24x प्लस 6। सो दिस इज आवर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब 1 बाय 1 दोनों वैल्यू हम रखेंगे, चेक करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शन विल हैव मिनिमम वैल्यू, अगर लेस देन 0 आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देन वी विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन f डबल डैश x। तो f डबल डैश 0 आ जाएगा, 0 रख देंगे। सो इट इज 24 into 0 plus 6। so simply it will be 6। so f double dash 0 it is 6 and greater than 0, therefore the function is minimum at x is equal to 0। एंड जैसे हमने प्रूव कर दिया हम सीधा ही फाइंड कर देंगे उसकी मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम मिलता है तो मैक्सिमम लिखो, अगर पहले मिनिमम मिलता है तो मिनिमम लिखो। सो उसके लिए करना क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो वो x की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में रख देंगे, यानी सिंपली पुट x इज इक्वल टू 0 इन f ऑफ x। तो सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे f min f मिनिमम 4 into 0 क्यूब 3 into 0 स्क्वायर प्लस 12। सो सिंपली आप सीधा 12 भी लिख सकते हो। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है बच्चों वो हमें मिल चुका है, 12 मिल रहा है हमें। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना है मेन आंसर्स है उसको ऐसे बॉक्सेस बनाना है, हाईलाइट करना है प्रॉपर्ली। एक हिस्सा कंप्लीट हो गया 0 वाला, और वैसे ही मैं दूसरा यानी कि -1/2 रख दूंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इन f डबल डैश x। सो f डबल डैश एट -1/2 डेरिवेटिव ये रहा 24 into -1/2 प्लस 6। सो -12 प्लस 6 विच इज -6 एंड इट इज लेस देन 0। एंड खास याद रखना बच्चों, जब भी आप ये वैल्यूज रखते हो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में तो दोनों की वैल्यू सेम रहती है, खाली साइन अलग रहेगी।
यानी 6 आया तो यहाँ -6 आएगा, सपोज वहाँ पे +12 आया तो यहाँ पे -12 आएगा। यानी अगर आपने कैलकुलेशन प्रॉपरली की है तो इस तरह से आप टैली कर सकते हो अपने आंसर को। यहाँ पे हम कह सकते हैं therefore the function is less than 0 आया तो is maximum at x is equal to -1/2। तो आपको प्रूव करना है, लास्ट फाइनल पार्ट हमें अगर प्रूव करना है तो हम सीधा लिखते हैं फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड लेक्चर्स जो है वो मैंने रखे हुए बच्चों, वो भी आप लेक्चर्स में ऑनलाइन ऑब्जर्व कर पाओगे हमारे यूट्यूब चैनल में, एंड प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा स्टैटिस्टिक्स 4। तो सिंपली अब फाइनल आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1/2 ओरिजिनल फंक्शन में रखेंगे, सो f m a x मैक्सिमम लिखेंगे। सो वी हैव 4 टाइम्स x³ यानी -1/2 रेज़ टू 3 प्लस 3 टाइम्स -1/2 का स्क्वायर and plus 12. So this is 4 minus 1/3, square is always positive, 1/4 plus 12, ठीक है। तो फाइनल आंसर के लिए अगर हम जाते हैं so this will be -1/2 plus 3/4 plus 12, taking LCM of 4, so -2 plus 3 plus 48, यानी फाइनल आंसर जो है बच्चों हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो हम कह रहे हैं यहाँ पे दैट विल बी 49/4, ठीक है। तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, और आगे हमने ऑब्जर्व की थी हमारी मिनिमम वैल्यू। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ क्वेश्चन नंबर 2A। अब ऐसा ही प्रॉफिट वाला सम है जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढना है, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2B। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2B, जिसमें हमें प्रॉफिट फंक्शन चाहिए। एंड एज वी नो दो प्रॉफिट के लिए आपको चाहिए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू फंक्शन के लिए उन्होंने डिमांड फंक्शन दिया हुआ है हमें। अब खास याद रखना है, डिमांड यहाँ पे दिया है x इन टर्म्स ऑफ p, एंड बट एज वी नो दैट हमारा जो रेवेन्यू फंक्शन होता है, रेवेन्यू यानी rx दैट इज p into x। तो जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। तो खास ध्यान रखना है p इन टर्म्स ऑफ x, यानी अगर कभी भी दिया जाए x इन टर्म्स ऑफ p यहाँ पे तो उसे कन्वर्ट करना है, तो हमारा रेवेन्यू फंक्शन रेडी हो जाएगा। तो 40 माइनस x इंटू एक्स दैट इज 40x माइनस x²। तो ये बन गया बच्चों हमारा रेवेन्यू फंक्शन। उन्होंने ऑलरेडी कॉस्ट फंक्शन तो हमें कब का दिया हुआ है, तो कॉस्ट उसमें तो है नहीं, जनरली कॉस्ट फंक्शन रेडीमेड देते हैं। और अब हमें करना है हमारा प्रॉफिट का काम। पहले फंक्शन जनरेट करेंगे। 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा है एंड प्राइस पूछा है। यानी प्राइस पूछी हो तो इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 नाम दे देता हूँ, एंड प्रॉफिट फंक्शन अभी हम जनरेट करेंगे। एंड खास ध्यान रखना है, जब भी प्रॉफिट फंक्शन जनरेट कर रहे हैं तो rx माइनस cx है, माइनस के बाद ब्रैकेट जरूर करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं रेवेन्यू फंक्शन में वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट करता हूँ ताकि दूसरे हिस्से में भूल ना जाए, क्योंकि माइनस साइन है। अगर ब्रैकेट नहीं किया तो पीछे नेचुरली प्लस रह जाएगा और एरर आएगी। तो ये खास हमें ध्यान रखना है। अप्लाई माइनस साइन, तो -6x² माइनस 5x माइनस 10। तो इस स्टेप में हमें मिल जाएगा बच्चों हमारा प्रॉफिट फंक्शन। सो 40x माइनस 5x दैट इज 35x माइनस x² माइनस 6 यानी -7x² माइनस 10। तो ये प्रॉफिट फंक्शन रेडी हो गया। यानी जो लास्ट सम था फंक्शन वाला, उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया था उसके लिए अब हमारा स्टेप रेडी है, क्योंकि हमें पूछा गया है मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी गई हो उसी का डेरिवेटिव करना है। यानी हम यहाँ पे पाई का डेरिवेटिव करेंगे, यानी वी विल राइट इट एज d⁻/dx। सो डेरिवेटिव करते हैं, 35 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 7 x² का डेरिवेटिव होगा 2x। तो 35 माइनस 14x। तो ये बच्चों हमारा रेडी हो गया। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है उसे हम बच्चों सिंपली 0 लिख देंगे, ठीक है। तो d⁻/dx जो है वो रेडी हो चुका है, डेरिवेटिव हमारे पास रेडी है। अब स्टेशनरी वैल्यू की प्रोसेस है। तो फॉर स्टेशनरी वैल्यूज हम उसे इक्वेट करेंगे विथ 0। सो 35 माइनस 14x इज इक्वल टू 0। सिंपली 35 इज इक्वल टू 14x, सो x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 14। डिवाइड करेंगे हम, सो इट इज 2.5।
जनरली इंटीग्रल वैल्यू होती है, बट यहाँ पे नॉन इंटीग्रल है, कोई चेंज नहीं करना है, जैसा वैसे का वैसा रहने दो। नाउ वी विल टेक इट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, यानी इट विल बी नेगेटिव। ज्यादातर प्रॉफिट फंक्शन में बच्चों यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, बट एज फॉर्मेलिटी जरूरी है, हमें दिखाना जरूरी है, तो हम ये स्टेप जरूर लिखते हैं। इट इज लेस देन 0, ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं प्रॉफिट इज मैक्सिमम, सिंपली हम ऐसा कहेंगे, फॉर x इज इक्वल टू 2.5। जैसे ही पता चल गया तो हम लिख देंगे सिंपली, जैसे अभी आगे वाले सम्स में हमने किया था, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ऐसे ही हम लिखेंगे फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट फंक्शन जो हमने यहाँ पे जनरेट किया उसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ताकि पूरा फंक्शन ना लिखना पड़े। सो पुट x इज इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन नंबर 2। सिंपली इस तरह से हम कर सकते हैं। सो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, तो 35 इंटू 2.5 माइनस 7, 2.5 का स्क्वायर माइनस 10। सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए 35 इंटू 2.5 दैट इज 87.5, 2.5 का स्क्वायर करेंगे, इनटू करेंगे 7, so that will be minus 43.75 minus 10। so जो मैक्सिमम प्रॉफिट है बच्चों वो डिफरेंस निकालेंगे तो मिल जाएगा 87.5 minus 43.75 minus 10, तो दिस इज 33.75। तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू जनरली होती नहीं है, मगर अगर ऐसा आ रहा है तो आंसर आपको लिखना पड़ेगा। एंड फाइनली द लास्ट आंसर, प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉर द प्राइस क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने इसीलिए इसको नंबर दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1। सो सिंपली पुट x इज इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसे रख देंगे तो दैट इज 40 माइनस 2.5। सो सिंपली हमारा आंसर हमें मिल जाएगा 37.5, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन 2 2022 के पेपर में 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों इसी टाइप के पूछे। इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एग्जांपल, जैसे कि मैंने आगे लेक्चर में कहा, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में ध्यान कॉमर्स की हमारी इसी यूट्यूब चैनल में स्टैटिस्टिक्स 4 जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एग्जांपल, वो भी ऑब्जर्व कर लेने हैं। कुछ प्रूव दैट वाले एग्जांपल्स है स्टार्टिंग में, वो भी देख लेना है, तो रेडी हो जाएगा आपका ये यूनिट नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड यूनिट को हम यहाँ पे पेपर के हिसाब से कहे गुजरात यूनिवर्सिटी 2022, तो वो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाएंगे और उसके भी एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.